श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति पर, भक्तों पर, साधकों पर तांत्रिक क्रिया हो सकती है। क्या इन लोगों पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है? तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो को पूरा देखने पर आपको अवश्य मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, ताकि महादेव की कृपा बनी रहे। दोस्तों, एक भक्त, एक साधक जितनी ज्यादा भक्ति करता है, अपने ईश्वर की चरणों पर जितना ज्यादा वक्त व्यतीत करता है, उतना ही ज्यादा ऊर्जावान होता है। कोई भी व्यक्ति जितनी ज्यादा भक्ति पूजा आराधना करेगा, उतनी ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा उसको मिलेगी और उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा उसका आभा मंडल, जिसे अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं। अब इस गणित को अच्छे से समझिए दोस्तों, कि अगर किसी व्यक्ति का आभा मंडल बहुत मजबूत है और उसके पास बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा है, तो उस पर किसी भी तंत्र का उतना ज्यादा असर नहीं होगा जितना कि एक साधारण व्यक्ति पर हो सकता है। साधारण व्यक्ति मतलब जो भक्ति आराधना नहीं करता, तथा किसी भी नकारात्मक शक्ति का भी उस पर ज्यादा असर नहीं होगा। इसके बिल्कुल विपरीत एक उदाहरण लीजिए दोस्तों, किसी भी साधारण व्यक्ति का जो कभी भी किसी भी प्रकार से भक्ति आराधना बिल्कुल भी नहीं करता, अगर ऐसे व्यक्ति पर कोई तंत्र क्रिया होती है तो ये व्यक्ति मौत की कगार पर पहुंच सकता है। दोस्तों, ऐसे लोगों पर तंत्र क्रिया हो या कोई भी नकारात्मक शक्ति बहुत ज्यादा असर करती है, क्योंकि इन लोगों के पास मजबूत आभा मंडल नहीं होता, वह भरपूर सकारात्मक ऊर्जा भी नहीं होती। इसी कारणवश ये लोग किसी भी नकारात्मक शक्ति का या तंत्र क्रिया का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वीडियो में आगे हमने ऐसे 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया है। अब जानते हैं कि क्या उन पर तंत्र क्रिया का या किसी भी नकारात्मक शक्ति का असर हो सकता है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1 पर बात करेंगे उनकी, जिनके मन में ईश्वर के प्रति आस्था तो होती है, लेकिन ये लोग पूजा पाठ नहीं करते। ये लोग सुबह उठेंगे और तैयार होके सीधा अपने काम पर जाते हैं, लेकिन हाँ, आते जाते कहीं पर मंदिर दिखा तो ये लोग दूर से ही प्रणाम करते हैं और मंदिर में भी साल भर में एक आध दूसरी बार ही जाते हैं। ये लोग ज्यादा से ज्यादा समय अपने काम पर और घर परिवार की जिम्मेदारियों पर ही व्यतीत करते हैं। भक्ति आराधना बिल्कुल ना के बराबर ही करते हैं, तथा भक्ति के नाम पर इन लोगों के मन में भगवान के लिए सिर्फ आस्था ही होती है, लेकिन भगवान को पाने के लिए ये लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते। ये लोग सांसारिक सुखों के पीछे पड़े रहते हैं। तो क्या ऐसे लोगों पर तंत्र क्रिया या कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होगा? इसका उत्तर है हाँ, अवश्य होगा, और बहुत ज्यादा घातक तरीके से होगा, क्योंकि ये लोग पूजा पाठ भक्ति आराधना बिल्कुल ना के बराबर ही करते हैं। इसी कारणवश इनमें बहुत ही कम सकारात्मक ऊर्जा होती है एवं इनका आभा मंडल भी बहुत कमजोर होता है। अगर प्रतिशत में बात करेंगे तो किसी भी नकारात्मक शक्ति या तंत्र क्रिया का इन लोगों पर 95% से 100% तक यानी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 2 पे वो लोग हैं जो हर सुबह शाम घर में भगवान के सामने दिया अगरबत्ती जलाते हैं, कोई एकाध मंत्र बोलते हैं, त्योहारों पर भगवान को भोग लगाते हैं। ये लोग भी ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते और ज्यादा से ज्यादा समय सांसारिक सुखों को प्राप्त करने में ही लगाते हैं। लेकिन हाँ, हर रोज ईश्वर के सामने दिया अगरबत्ती लगाना, एकाध मंत्र बोलना, भगवान को भोग लगाना, इससे इनको नंबर 1 वाले लोगों से थोड़ी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और नंबर 1 वालों से थोड़ा ज्यादा मजबूत इनका आभा मंडल होता है। तो अगर इन लोगों पर किसी तंत्र क्रिया का या नकारात्मक शक्ति का कितना प्रभाव हो सकता है, इसका उत्तर प्रतिशत के हिसाब से देंगे तो इन लोगों पर 85% से 95% तक असर हो सकता है। दोस्तों, भले ही ये नंबर 1 वालों से कम है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। नंबर 3 पर बात करेंगे उन लोगों की जो हर रोज पूजा पाठ करते हैं, भगवान के सामने दिया अगरबत्ती जलाते हैं, नित्य भोग लगाते हैं। इसके अलावा मंदिर में भी बार बार इनका आना जाना लगा रहता है। कभी कभार ये लोग दान धर्म भी करते हैं तथा जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं।
लेकिन इसके अलावा सांसारिक नश्वर चीजों में व भौतिकता में भी ये लोग ज्यादा रुचि रखते हैं। इसीलिए इनकी थोड़ी बहुत सकारात्मक ऊर्जा भौतिकता में खर्च हो जाती है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से ये लोग पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर के चरणों पर कुछ समय व्यतीत करते हैं, दान धर्म करते हैं, इस वजह से इनमें सकारात्मक ऊर्जा का स्तर काफी ज्यादा होता है। नंबर 1 और नंबर 2 के मुकाबले इनमें बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और इनका आभा मंडल भी बहुत मजबूत होता है। तो अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे तो इन लोगों पर तंत्र क्रिया का या किसी भी नकारात्मक शक्ति का 50% से 60% तक ही असर होगा। लेकिन इनकी भक्ति व अच्छे कर्मों के कारण इनकी प्रतिकार शक्ति व सहन शक्ति भी ज्यादा होती है। नंबर 4 पर वो लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की सेवा भक्ति आराधना में व्यतीत करते हैं। ये लोग घर के मंदिर में दिया अगरबत्ती धूप जलाते हैं, हर रोज पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जप करते हैं, पारायण स्तोत्र पठन जप तप व्रत भी करते हैं, योग साधना ध्यान साधना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, अनेक साधनाएं करते हैं तथा कठोर से कठोर तप करने में भी ये लोग सक्षम होते हैं। इसके अलावा ये लोग दान धर्म करते हैं, जरूरतमंदों की गरीबों की मदद करते हैं, अज्ञानियों को सतमार्ग दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों में ईश्वर सेवा के कारण व इनके अच्छे कर्मों के कारण बहुत ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और इनका आभा मंडल भी नंबर 1, 2 व 3 वालों से बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो अगर इन लोगों पर किसी तंत्र क्रिया का या नकारात्मक शक्ति का आक्रमण होता है तो इन पर या तो बिल्कुल भी असर नहीं होगा या फिर बहुत ही कम असर होगा। कोई भी तंत्र क्रिया या नकारात्मक शक्ति इनको बहुत ही कम मात्रा में क्षति पहुंचा सकती है। प्रतिशत की बात करेंगे तो इनको कोई भी तंत्र क्रिया या नकारात्मक शक्ति सिर्फ 5% से 20% तक ही नुकसान पहुंचा सकती है। छूटपूट नकारात्मक शक्ति तो इनके आसपास भी नहीं आएंगी तथा छोटी ताकत की तंत्र क्रियाएं इन पर ज्यादा असर नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, मारण क्रिया जैसी शक्तिशाली व तीव्र तंत्र क्रियाएं इन लोगों पर ज्यादा असर कर सकती है। लेकिन ज्यादा ऊर्जावान होने के कारण मारण क्रिया से भी इनकी मृत्यु नहीं होगी, परंतु किसी दुर्धर बीमारी से या किसी दुर्घटना के कारण इन लोगों को बहुत ज्यादा दिनों तक परेशानी का व तकलीफ का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। दोस्तों, ईश्वर का आशीर्वाद इनके ऊपर होता है, इसलिए ईश्वर हमेशा इन जैसे लोगों की रक्षा करते हैं। कुछ समय बाद इन पर की गई तंत्र क्रिया नाकाम हो जाती है। इसके बाद उस व्यक्ति को दुगुनी परेशानी व तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है जिसने इस नंबर 4 वाले व्यक्ति पर तंत्र क्रिया की थी या करवाई थी। अगर आप इस नंबर 4 वाली कैटेगरी में हो तो आप एक सच्चे भक्त हो। आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि ईश्वर हर समय आपके साथ है। परीक्षा सबको देनी पड़ती है, लेकिन परीक्षा के समय में भी आपकी सुरक्षा ईश्वर करते हैं। इस वीडियो में प्रतिशत के हिसाब से जो आंकड़े बताए हैं वो सिर्फ आपको हमारी बात समझ आए इसी कारणवश बताए हैं। बाकी आप खुद होशियार है, आप ये समझ गए होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अध्यात्म व शिव भक्ति का प्रचार करने में हमारा साथ दीजिए। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।